हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक रिमाइंडर बुक से मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, देखने के प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था तो 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। अलवार एवं नैनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। रामानुज आचार्य थे। नैनार भक्त थे। नैनार किसका पूजा करते थे? तो शिव के। किसका? तो शिव के। नैनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। नैनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कितनी थी? तो 63 थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अलवारों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? तो 12। नैनारों की संख्या 63, अलवारों की संख्या 12। महत्वपूर्ण नैनार संत थे। महत्वपूर्ण कौन कौन नैनार संत थे? तो अपार थे, नंद संवाद थे, सुंदर मूर्ति थे। सुंदर मूर्ति थे। अपार पल्लव किसके समकालीन थे? अपार पल्लव किसके समकालीन थे? तो नरेश महेंद्र वर्मन का। नरेश महेंद्र वर्मन का। नरेश महेंद्र वर्मन का। अपार पल्लव किसके समकालीन थे? नरेश महेंद्र वर्मन का। नरेश महेंद्र वर्मन का। सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तो तेवरम में। किसमें? तो तेवरम में किया गया है। अंडाल कौन थे? अंडाल कौन थी? तो अलवार संत स्त्री थी। अंडाल कौन थी? तो अंडाल कौन थी? तो अ से अंडाल, अ से अलवार संत स्त्री थी। अलवार संतों की किस भाषा में उपदेश दिया था? तो तमिल एवं स्थानीय भाषा। तमिल एवं स्थानीय भाषा। तमिल एवं स्थानीय भाषा में। तमिल एवं स्थानीय भाषा में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? शंकराचार्य का जन्म 1788 में कहाँ हुआ था? तो कालिद के तो केरल में। कालिद के तो केरल में। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। किसे हिंदू धर्म का इक्विनाश कहा जाता है? किसे हिंदू धर्म का इक्विनाश कहा जाता है? किसे हिंदू धर्म का इक्विनाश कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। किसको? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। देखिए आगे हैं। अच्छा है। देखिए आगे हैं। ब्रह्म सत्य हैं और जगत मिथ्या। ब्रह्म क्या है? सत्य हैं और जगत मिथ्या है। किसने कहा था? तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य हैं लेकिन जगत मिथ्या है। किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छंद बौद्ध की संज्ञा दी? किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छंद बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को। किसको? तो शंकराचार्य को। रामानुज का जन्म 1017 में कहाँ हुआ था? रामानुज का जन्म 1017 में कहाँ हुआ था? श्री पेरपुंदूर में। श्री पेरपुंदूर में। किसे विशिष्ट द्वैत सिद्धांत या श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत? किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? तो नागार्जुन ने। किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था। किसने वेदांत सूत्र पर गीता भाष्य नामक टीका लिखा है? तो रामानुज ने। किसने लिखा है? तो रामानुज ने लिखा है। किसने लिखा है? तो रामानुज ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। रामानुज के प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? रामानुज के प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? तो कौन थे? वेदांत बेसिक पिलई लोकाचार्य थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? तो श्री कांताचार्य। कौन है? श्री कांताचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। सनक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन थे? सनक संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया? तो निम्बकाचार्य ने। किसने? तो निम्बकाचार्य ने।
वेद परिजात सौरभ, वेद परिजात सौरभ की रचना किसने की है? वेद परिजात सौरभ की रचना किसने की? तो निम्बकाचार्य ने। किसने किया है? तो निम्बकाचार्य ने। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। द्वैताद्वैत वेदांत या पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहाँ थे? द्वैताद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो वाराणसी में। कहाँ थे? कहाँ थी? तो वाराणसी में थे। कहाँ थी? तो वाराणसी में थे। चलिए आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? बल्लभाचार्य ने। किसने की है? तो बल्लभाचार्य ने की है। बल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? बल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? रुद्र संप्रदाय की। किस कौन संप्रदाय की? तो रुद्र संप्रदाय की। बल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया था? बल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो गुजरात और राजस्थान में। कहाँ? गुजरात और राजस्थान में किया था। कहाँ किया था? गुजरात और राजस्थान में किया था। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे। कौन थे? तो शंकर देव थे। शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की है? शिव ज्ञान बोधम की रचना किसने की है? तो मयंकदार ने। किसने की है? तो मयंकदार ने की है। किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया है? तो श्री पादवाचार्य हरिदास ने। श्री पादवाचार्य हरिदास ने किया है। किसने किया? श्री पादवाचार्य हरिदास ने किया है। किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को। किस नाम से? तो लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की है? तो बासव ने। किसने की है? तो बासव ने। लिंगायों की प्रमुख विशेषता थी। तो जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना। अलाना प्रभु एवं अक्का महादेवी किस संप्रदाय के संत थे? अक्का महादेवी किस? लिंगायत संप्रदाय के। किस? तो लिंगायत संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? तो लिंगायत संप्रदाय के थे। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पंढरपुर के बिठोबा। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस। कौन है? तो लकुलिस हैं। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भगवत पुराण है। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भगवत पुराण है। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की है? संत ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गया? तो बरकरी संप्रदाय में। कौन? बरकरी संप्रदाय में। संत नामदेव किस जाति के थे? तो रंग साज एवं दर्जी जाति के। कौन प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारा था? तो नामदेव था। कौन था? तो नामदेव था। नामदेव के गुरु कौन थे? तो विशोभा खेचर थे। कौन थे? विशोभा खेचर थे। मराठी गीता किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को। किसको? तो ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने किया था? तो एकनाथ ने किया था। किसने किया था? तो एकनाथ ने। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसने किया है? तो एकनाथ ने। क्या है? एकनाथ ने। तुकाराम कौन थे? तो मराठी संत एवं महानतम कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए हैं
भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। किसके? तो जहांगीर के। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? रामदास तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो धरकरी संप्रदाय के। कौन? तो धरकरी संप्रदाय के। दासबोध की रचना किसने की है? दासबोध की रचना किसने की है? तो रामदास ने। किसने? तो रामदास ने की है। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। कौन थे? समर्थ रामदास थे, जिसने दासबोध की रचना की है। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस परंपरा से प्रभावित था? तो वैष्णव परंपरा से। कौन से? तो वैष्णव परंपरा से थे। आगे देखते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने। किसने की है? तो जयदेव ने। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो किसके? तो लक्ष्मण सेन के। किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? तो चंडीदास को। किसको कहा जाता है? तो चंडीदास को कहा जाता है। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना किसने की है? वर्णमाला की रचना तो विद्यापति ने की है। किसने की है? तो विद्यापति ने। चैत्य का वास्तविक नाम क्या है? चैत्य का वास्तविक नाम क्या है? तो विश्वभर मिश्रा। विश्वभर मिश्रा है। विश्वभर मिश्रा। चैत्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैत्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तो नदिया में। कहाँ हुआ था? तो नदिया में। चैत्य महाप्रभु का जन्म नदिया में हुआ था। अति चैत्य वेदा वेद भाव की स्थापना किसने की है? वेदा वेद भाव की स्थापना किसने की? तो चैत्य ने की है। किसने की है? तो चैत्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्याख्या की है? चैत्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्याख्या? भजन एवं कीर्तन। किसके? तो भजन एवं कीर्तन के माध्यम से। भजन एवं कीर्तन के माध्यम से किया है। चैत्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैत्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौंडी संप्रदाय से। कौन? गौंडी संप्रदाय से जुड़े से। कौन थे? तो गौंडी संप्रदाय से जुड़े थे। चैत्य किस विचारधारा के संत थे? चैत्य किस विचारधारा के संत थे? सगुन। कौन? सगुन के थे। किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैत्य को। किसको? तो चैत्य को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। कौन? वैष्णव सर। रामानंद के आराध्य देव कौन है? तो राम और सीता। राम और सीता हैं। कौन है? तो राम और सीता हैं। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा। किस भाषा का? तो हिंदी भाषा के। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का मजेर सो हरि का होई, ये पंक्ति किसने किया है? तो रामानंद ने किया है। किसने किया है? तो रामानंद ने किया है। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रैदास थे, मोची के थे, कवि थे, जुहाला थे, धन्ना थे, जाट थे, सेना थे, नाई थे, पीपा थे, राजपूत थे। ये सब रामानंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। वाराणसी में। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ था। कबीर किस विचारधारा से संबंध? तो निर्गुण विचारधारा से। किस? तो निर्गुण विचारधारा। सिखों ने कबीर के गीतों को किसमें स्थान दिया है? तो आदि ग्रंथ में। किसमें? तो आदि ग्रंथ में कबीर ने सिखों ने कबीर के गीतों का स्थान दिया। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने चंडीगढ़ में कौन सी संप्रदाय की स्थापना की है? तो धर्मदासी संप्रदाय के। धर्मदासी संप्रदाय। रैदास किस विचारधारा के कवि थे? तो निर्गुण विचारधारा। किस? तो निर्गुण विचार। चित्तौड़ की रानी साली किसकी शिष्या थी? किसकी शिष्या थी? तो रैदास की। किसकी शिष्या थी? तो रैदास की थी। रैदास के गीतों को किसमें शामिल किया गया है? रैदास के गीतों को किसमें शामिल किया गया है? तो रैदास के गीतों को किसमें? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर को आदि ग्रंथ में और रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब में। दादू दयाल किस संप्रदाय के थे? तो निर्गुण संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? तो निर्गुण संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने।
निपख आंदोलन किसने चलाया था? निपख आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल ने। किसने? तो दादू दयाल ने चलाया था। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन राम थे, जगजीवन दास थे। कौन थे? जगजीवन दास थे। चलिए आगे देखते हैं। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना, सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना धवनी दास ने की थे। कौन की थे? तो धवनी दास ने की थी। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दरिया साहिब थे। कौन है? तो दरिया साहिब। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दरिया साहिब है। कौन है? तो दरिया साहिब हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम की रचना किसने की? तो मकदू दास ने की। किसने? तो मकदू दास ने की है। असम का चैत्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव का। असम का चैत्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब में सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तक गरीबदास ने। किसने? तो गरीबदास ने। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? तो सगुन। किसे? तो सगुन। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने की है। किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। किसके? तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर की रचना किसने की है? सूरसागर की रचना किसने की है? तो सूरदास ने की है। किसने की है? तो सूरदास ने की है। किसने की है? तो सूरदास ने की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए मीराबाई ने कृष्ण की किस रूप की धारणा की है? तो पति के रूप में। पति के रूप में मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में माना। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो शंकरदेव ने किया। किसने किया? तो शंकरदेव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक थे। कौन है? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ होता था? कब हुआ? तो पंजाब के तलवंडी में 1459 में, 1469 में। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व है। मानव बंधुत्व है। अगला देखते हैं। गुरु नानक का उपदेश मानव बंधुत्व है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव। गुरुमुखी नामक लिपि किसने? तो अंगद देव ने। कौन? तो अंगद देव ने। भजनों का संग्रह सिखों का कौन सा गुरु किया है? तो तीसरे अमरदास ने। किसने? तो अमरदास ने भजनों का संग्रह किया है। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विरोध किस गुरु ने किया है? सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा तो गुरु अमरदास ने। किसने? तो गुरु अमरदास ने किया है। किसने किया? तो गुरु अमरदास ने किया। अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने किया है? तो चौथे गुरु। किसने? गुरु रामदास ने। कौन? गुरु रामदास ने। हरमंदिर साहिब की निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने। किसने? तो जहांगीर। सिखों का शस्त्र किसे बनवाया था? तो छठे हरगोविंद ने। किसे? सिखों को सशस्त्र किसने बनवाया था? तो छठे गुरु हरगोविंद ने। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो औरंगजेब ने। किसने की? औरंगजेब ने। 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने किया। चलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।